नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11th का ज्योग्राफी का। ओके, कौन सा? प्लेट विवर्तनिक। ये एक सिद्धांत है। ओके, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, किसने इसका प्रतिपादन किया और ये कैसे काम करता है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कब इसका प्रतिपादन किया गया। तो आप देखेंगे कि सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों, जितने भी विचार इनके पास थे या फिर जितनी भी जानकारी इनके पास थी, उस जानकारी को समन्वित कर एक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका नाम क्या है? प्लेट विवर्तनिक। किसने? 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन। कौन से? 1967 में मैकेंजी, पार्कर बा मोर्गन। अब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका क्या संबंध है। क्या इनका मानना था कि ये जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो धरातल है और महासागर है, तो ये पूरा हिस्सा 7 प्लेटों पे लगभग बसा हुआ है। ओके, 7 छोटी बड़ी प्लेटें और 14 बड़ी। ओके, तो इनका ये मानना था। प्लेट विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है। क्या? लिथोस्फेयर। ओके, ठोस चट्टान का विशाल वाणिमय आकार खंड है। ये चट्टान कैसी है? ठोस है, मतलब पृथ्वी के नीचे है लेकिन ठोस अवस्था में है। ऐसी क्या कहते हैं उसे, द्रव अवस्था में नहीं है। ये प्लेट दुर्बलता मंडल पर एक ढण इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। चलायमान का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है। तभी तो ये हमने आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया था कि जो महाद्वीप है वो पहले एक ही थे, आपस में जुड़े थे, फिर वो अलग अलग हो गए। तो ये किसका कारण है? ये प्लेट विवर्तनिक की जो सिद्धांत है उसी के कारण है। तो स्थल मंडल में भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये ऊपरी भाग है जैसे पृथ्वी का, तो इसको, और अंदर इसका जो मेंटल परत है उसको, उसका थोड़ा सा भाग, उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। फिर इसकी गहराई देख लेते हैं। तो 5 से 100 किलोमीटर। कितनी? 5 से 100 किलोमीटर गहराई इसकी हमें देखने को मिलती है। महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर। ओके, कितनी? महासागर में 5 से 100 किलोमीटर, महाद्वीप में 200 किलोमीटर। ओके, ये गहराई आपको देखने को मिलेगी। अब समझ लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा कि ये कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो ये पूरे विश्व में है, तो उसी के हिसाब से समझेंगे हम। आप देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये अंटार्कटिक हो गया, और यहाँ ऊपर आप देखेंगे आर्कटिक है। ओके, ओके, इतने से आप समझ गए होंगे। तो इनका क्या मानना था कि इस पे 7 बड़ी प्लेटें हैं। तो 7 बड़ी प्लेटों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले तो अंटार्कटिक प्लेट। ओके, अंटार्कटिक प्लेट कौन सी है? जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घिरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो ये आपकी हो गई कौन सी? अंटार्कटिक प्लेट। ओके, ये फर्स्ट नंबर पे।
ये तो इसका ये थोड़ा सा महासागर और ये इसकी भूमि, ये महाद्वीप। ओके, तो इसके अंतर्गत ये आएगा। फिर दूसरे नंबर पे है उत्तर अमेरिकी प्लेट, जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। अब आप देख लीजिए थोड़ा सा कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट जो हमने पढ़ी अभी, तो पश्चिमी अटलांटिक तल, अटलांटिक महासागर कौन सा है, ये वाला हिस्सा अटलांटिक महासागर है। ओके, ये यहाँ से यूरोप, यहाँ से उत्तरी अमेरिका, यहाँ से दक्षिण अमेरिका, यहाँ से अफ्रीका, तो ये अटलांटिक महासागर है। तो आप देखेंगे कि ये इतना हिस्सा किसके अंतर्गत आएगा, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट ये सेकंड। ओके, फिर थर्ड नंबर पे देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिका प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। ये आप देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागर कौन सा है, ये वाला हिस्सा। यदि आप इसको ऐसा फोल्ड करके देखेंगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों एक जैसे हो जाएंगे, मतलब पास पास आ जाएंगे। ऐसे में भले आपको दूर दिख रहा है, लेकिन ये दोनों हिस्सा पास पास आ जाएंगे। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों ही हिस्से कौन से हैं, प्रशांत महासागर के। तो यहाँ से आप देखें, ये इसका ये हिस्सा और इसका ये हिस्सा कौन सा, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय। कौन सी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, फिर देख लेते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन सी है, ये वाली। ये आप देखेंगे कि यहाँ से ये उसी के अंतर्गत हमें न्यूजीलैंड भी देखने को मिलेगा। ये कौन सी है, सॉरी, ये यहाँ से ऐसी है, ये अफ्रीकी प्लेट है और ये यहाँ से आप देखेंगे कि तो ये इसका इतना हिस्सा कौन सा, इंडो, ये इंडिया है। ओके, ऑस्ट्रेलियन, हमने आपको एक क्लास में बताया है कि ये जो भारत है, ये पहले इससे जुड़ा हुआ नहीं था, इससे हिमालय से, मतलब एशिया महाद्वीप से पहले ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फिर बल के कारण और उसकी गुरुत्वाकर्षण बल और कुछ गतियों के कारण और यही प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया के कारण भी ये लगातार उत्तर की ओर खिसका और लगातार उत्तर की ओर खिसकने से जाके इससे टकरा गया, किससे, एशिया महाद्वीप से। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बाद अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो अफ्रीकी जो प्लेट है, ये इसका इतना हिस्सा, कुछ भाग इसका आप देखें हिंद महासागर का, कुछ अटलांटिक महासागर का, और ये अफ्रीका। तो अफ्रीकी प्लेट ये कौन से नंबर की है, ये फोर्थ, ये 5, ये 6। अब कौन सी बची, अब देख लेते हैं आगे। यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट में कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, यूरेशियाई प्लेट में ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैप आपको बनाना भी है, यूरेशियाई प्लेट, ये कौन सी, 7 नंबर की। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ये है अंटार्कटिक प्लेट, फिर सेकंड नंबर पे उत्तरी अमेरिकी प्लेट, फिर थर्ड नंबर पे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, फिर फोर्थ नंबर पे प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागर का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। फिर सॉरी, फोर्थ के बाद फिफ्थ, हाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो फिफ्थ नंबर की हो गई, जिसमें इंडिया का कुछ हिस्सा, हिंद महासागर का, और ये आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, यहाँ पे न्यूजीलैंड का भी। ओके, फिर 6 नंबर पे अफ्रीकी प्लेट, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, फिर 7 नंबर पे यूरेशियन प्लेट।
तो ये इतना यूरोप का भाग और एशिया का भाग, ये यूरेशिया प्लेट हो गई। ओके, फिर इसमें आप देखेंगे कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट, और ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, ये सब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा के बारे में। तो अपसारी सीमा क्या होती है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और नई परपट्टी का निर्माण करती हैं। परपट्टी मतलब धरातल, परत। ओके, तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक एक दूसरे से दूर हटती है, इसे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। अब समझ लेते हैं, हमने आपको क्या बताया अभी? अपसारी सीमा। अपसारी सीमा क्या होती है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटें या विपरीत दिशा में जाएं, तो उसे क्या कहते हैं हम? अपसारी सीमा। ओके, तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है, इसे हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं जिससे अच्छे समझ में आएगा। इतने ही से समझें आप। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सा महाद्वीप है? सॉरी, महाद्वीप की महासागर। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। तो अपसारी सीमा क्या होती है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटती हैं। ओके, तो ये कहलाती है अपसारी सीमा। ये अटलांटिक महासागर है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने क्या बताया? अटलांटिक महासागर। जैसे ही आप देखें ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें जब इस दिशा में और इस दिशा में मूव करी, तो ये दोनों दूर एक दूसरे से दूर हटी, तो ये जो क्षेत्र है ये अभिसरण क्षेत्र बन गया। तो इसे हम सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मध्य अटलांटिक कटक। क्या? मध्य अटलांटिक कटक, ये एक ऐसी आकार का महासागर। ओके, फिर अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा क्या होती है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपरपट्टी का निर्माण होता है, तो वह अभिसरण सीमा है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, देखो एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे कैसे धंसती है? जैसे ये प्लेट है मान के चलो, और ये भी प्लेट है। ओके, तो ये इसके नीचे आ गई, जैसे तो इसके नीचे धंस गई, ये इसके ऊपर से है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिसरण सीमा। और जब एक दूसरे से दूर हटती हैं, जैसे ये पास पास हैं, फिर ये दूर दूर हो गई एक दूसरे से विपरीत दिशा में, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी सीमा। ओके, फिर दो महासागरीय प्लेटों के बीच या दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच, ये किसके भी बीच में हो सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आपको ऐसा ही लिखना है और ये मैप सेट बनाना है। बाकी इन प्लेटों के नाम भी लिखने हैं, फिर उनकी भी डिटेल में भी आपको ये लिखना है कि जैसे आपने लिखा कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट, तो उसके बारे में ये भी लिखना है कि इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे प्रशांत महासागर का भी होगा, अटलांटिक महासागर का भी है, फिर और जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका भी है। ऐसे प्रत्येक प्लेट के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी डिटेल लिखनी है, और बाकी इनके बारे में भी डिटेल लिखनी है कि ये क्या है प्लेट विवर्तनिक, कैसे इसका प्रतिपादन किया, किन्होंने किया, कौन से सन में हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।